दिवाली का महीना शुरू हो चुका था। दीनू और उसके परिवार वाले बस काम में जुट गए थे। काम सिर्फ यही था कि इस बार गांव की सरहद के पास से जितनी हो सके मिट्टी भर भर के बोरुओं में घर तक पहुंचानी है। दीनू व उसकी पत्नी सुबह ही निकल पड़े और चलते चलते अपने बेटे को कह चले, बेटा शामू, बस घंटे भर के बाद आ जाना। तुमने वो तेरी बहन नीता ने जोल वाले टीले में आज महीने भर के लिए मिट्टी इकट्ठी करनी है, देर मत करना। बीच में उसकी पत्नी बंतो बोल पड़ी, अब नहीं पी जाती तो इस नाड़ू को फिर किस लिए चूसते फिरते हो? मैं तो कहती हूँ इसी से फूलती हैं तुम्हारी सांसें। एक आधा कश फिर से खींचकर दीनू बोला, तू भी कैसी बात करती है बंतो, ये बीड़ी की वजह ना है। तूने डॉक्टर की बात नहीं सुनी होगी, वह कहता मिट्टी से होता है यह सब। अब उस डॉक्टर को क्या पता कि इसी मिट्टी को बेचकर ही तो यहाँ सदियों से जीवन चक्र चल रहा है। उसे क्या पता कि दादा परदादाओं ने भी यही चिक वाली मिट्टी छान कर ही अपनी जान डाली और कई तरह के बर्तन बना दिए। अरे वह तो यह भी कहता है कि मिट्टी में हजारों तरह के कीटाणु होते हैं। बंतो बोल पड़ी, अरे इन मिट्टी से नहीं, तुम्हें इन बीड़ियों की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। बस इन्हें छोड़ दो और अब चलो। दीनू के बेटे ने उसकी हालत देखकर बोल ही दिया, बापू अब रहने दो यह काम। जब डॉक्टर ने मना किया है तो फिर क्यों लगी हो इस काम में? बेटे की बात सुन दीनू से रहा नहीं गया। वह बोला, बेटा श्याम, जब तक तू कोई नौकरी में नहीं लग जाता तब तक मुझे यह करना ही पड़ेगा। जान जाए तो जाए, पर यह काम नहीं छोड़ सकता। तेरी बहन की शादी भी करनी है, अभी पैसा कहाँ से आएगा? अब तू अच्छे से पढ़ लिख कर निकल जा कहीं, तो सहारा हो जाएगा मुझे, तो ही यह काम छूटेगा। दीनू अपने बापू से ही सीखा था घड़े बनाना। हमेशा बापू को बोलता, घड़ा बनाकर ही दम लूंगा, अभी चाहे कितना ही मेरे घड़ोलुओं को देखकर हंस लो। उसका बापू हंसता हुआ बोलता, अरे जब तक तू सीखेगा तब तक लोगों के पास तेरे घड़ोलुओं के अलावा कोई और चारा भी नहीं होगा। बस ऐसी दीनू ने मन में ठानी कि 1-2 वर्षों में ही बापू की तारीफ पाना शुरू कर दी। बापू के साथ 10-12 घड़े उठाता और चल पड़ता किसी काम की ओर। बापू हर त्योहार से पहले घड़े देता था और हर नई फसल की गुराही करता था। बड़े बड़े बोरू गेहूं, मक्की और धान से भर जाते। दीनू इस बार जब अपने घड़े उठाकर बड़े जिमीदार मेहर के घर पहुंचा तो मेहरनी ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बना लिया। घड़े उतारते ही वह हाथ जोड़कर बोल पड़ा, मेहरनी जी, इस बार एक से एक बढ़कर घड़ा लाया हूँ, बस आप देख लो जरा। इससे पहले कि वह घड़े दिखाता मेहरनी बोल पड़ी, इस बारे रहने दो तुम दीनू, अब तेरे घड़ों की जरूरत कम ही होगी। रोज रोज तो टूट जाते हैं, 2-3 तो बहू ने ही तोड़ दिए हैं। ये देख सब के सब यहाँ पड़े हुए हैं ठीकरियाँ बनकर। मेहरनी ने ठीकरियों की ओर इशारा किया तो जैसे दीनू का दिल एकदम से टूटकर ठीकरियों में बदल गया। मेहरनी अंदर गई और 2 प्लास्टिक के घड़े ले आई। बहू लाई है बाजार से, अब ये ना टूटेंगे और ना ही तेरे को अब कष्ट करना पड़ेगा। दिवाली को दिए वगैरह दे जाना, अभी तो ये प्लास्टिक के घड़े लाएंगे हम। घर पहुंचकर बेटी ने पानी का गिलास पिलाया तो दीनू बोल पड़ा, बेटी, ये प्लास्टिक के घड़े कौन बेच रहा है? क्या तुम्हें मालूम है? इन घड़ों ने तो अब माटी के घड़ों को गहरी खड्ड में डुबो देना है। नीता एकदम से बोली, ऐसा ना है बापू, प्लास्टिक के घड़े पानी को खराब कर देते हैं और न ही पानी में ठंडक लाते हैं। गर्मियों में माटी के घड़े ही याद आते हैं। आप मन छोटा ना करें, लोगों को अभी प्लास्टिक की हकीकत का पता नहीं है। घड़े कभी खत्म ना होंगे, चाहे लोग खत्म हो जाएं।
पर इन्हें बनाने वाले अब कम ही बचे हैं बापू। बेटी की बातों पर दीनू के कलेजे को कुछ ठंडक पहुंची और वह अपने बचे घड़ों को व्यवस्थित करने लगा। बापू 2-3 लोग आए थे, शायद दूसरे प्रदेश के लग रहे थे। वही प्लास्टिक के घड़े बेच रहे होंगे गांवों में घूम घूम कर। वैसे शहरों में प्लास्टिक के घड़े भी कई दुकानों में बिक रहे होंगे। बेटी, जो भी हो, पर मुझे अपने पुश्तैनी काम की चिंता हो रही है। कुम्हारों की जात भी अब माटी में मिल जाएगी। दीनू चुपचाप अपना छोटा हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। नीता बोली, बापू चिंता न करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर दीनू आह भरते हुए अपने चक्र को दुरुस्त कर रहा था। ये क्या कर रहे हो बापू? दूर रहो इस मिट्टी से। क्या तुम ठीक होना नहीं चाहते? दीनू मिट्टी सने हाथों से उठ खड़ा हुआ और हाथ धोकर फिर मंजे पर बरामदे में बैठ गया। सामने बिखरी मिट्टी उसे अखर रही थी। अंधेरा पसरने वाला था। घर में ही हो दीनू? सुना है बीमार हो? बरामदे में घुसते ही किसी चौथे गांव का ठाकुरों का नौकर हरिया उसके सामने था। हाँ भाई, ठीक हूँ, पर अब बीमारी मेरा साथ ना छोड़ने की कसम खा बैठी है। तुम बताओ, कुम्हार के घर किस लिए आना हुआ? बस ठाकुर ने बढ़िया घड़े बनाने को कहा है। बोले दीनू से अच्छे घड़े कहीं न मिलेंगे। तुम घड़े तैयार करके छोड़ आना। गुराही भी ना ली होगी, अभी तुमने नई फसल की। बंतो अंदर से निकल आई। कोई घड़े नहीं बनाएगा, मैं कह देती हूँ। गुराही को छोड़ो, बस इस माटी से अपना नाता तोड़ लो। दीनू बाहर बरामदे में खंडोलू ओढ़कर सोया था। रोशनी बिखरी माटी पर अवशोषित हो रही थी। दीनू ने माटी को चुपचाप गूंथना शुरू कर दिया। ठंड में लिपटी पवन चलने लगी, सोए वृक्ष जाग गए। दीनू अपने दुर्लभ खजाने की ओर कराहता हुआ बढ़ा, परंतु परिवार के जागने का डर उसे टांगों से पकड़े हुए था। वह जोर लगाता उस पकड़ से छूटने को तो हाँफ जाता। ऐसा लगता जैसे ये सांसें उसे अलविदा कहने का मन बना चुकी है। गूंथी मिट्टी को चक्र पर रखते ही दीनू ने कांपते हुए हाथों से घुमाना शुरू किया। चर चर की आवाज फिर रात की खामोश हवा में खो गई। खांसी का ज्वर आया तो दीनू ने अपने सिर के परने को मुंह में ठूंस लिया। खांसी खामोश होती प्रतीत हुई। वह शरीर के अंदर कंपन करती रही। बस आखिरी घड़े की माटी चक्र पर रखी थी और घड़ा अभी तैयार होने वाला ही था कि दीनू की आंखों में अंधेरा छाने लगा। चक्कर घूमता जा रहा था। खांसी के ज्वर ने फिर से दस्तक दी। एक बार सांस बाहर निकली कि जैसे तलवार के साथ उसके शरीर में फिर से घुसने लगी। यही तलवार फिर से उसकी छाती में अटक गई। दीनू औंधे मुंह चक्कर पर जा गिरा। सांस फिर से उसके नथुनों में नहीं आ पाई थी। वह कलाकार इस दुनिया से जा चुका था। घर के अंदर दिया सलाई ने रगड़ खाई। छोटी ज्वाला निकली और फिर ओ परमात्मा, घर में चित्कार अंधेरा को चीरने लग पड़ा था। दीनू का बनाया आखिरी घड़ा अभी भी चक्कर पर दीनू की ओर देख रहा था। वह दीनू के हाथों की अद्भुत कला के इंतजार में अभी भी था। धन्यवाद दोस्तों।